आ गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म देखते हैं। ठीक है, ये था 3 पॉइंट फॉर्म। लास्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन इज इंटरसेप्ट फॉर्म। देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म नॉर्मल फॉर्म की, 1 पॉइंट फॉर्म की, 3 पॉइंट फॉर्म की और इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए, ये आपका प्लेन है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोई प्लेन है, वो तीनों एक्सिस को कट करता है। मान लेते हैं कोई प्लेन है, वो एक्स एक्सिस को भी कट करता है, वाई एक्सिस को भी और जेड एक्सिस को। ये एक्स मान लेते हैं, ये वाई मान लेते हैं और जेड मान लेते हैं। एक्स एक्सिस को कट करता है यहाँ पर और इसको कट करता है 0 B 0 और जेड को करता है 0 0 C पर। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन। कोई प्लेन है, वो एक्स एक्सिस को कट करता है, वाई एक्सिस को कट करता है और जेड एक्सिस को कट करता है। तो उस प्लेन की इक्वेशन बताइए। तो देखिए बड़ी आसान है, मान लेते हैं लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax by cz इज इक्वल टू डी। ये P पॉइंट मान ले, ये Q मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं। ठीक है, अब नाउ ये जो पॉइंट है R नाम का A00 लाइज ऑन प्लेन, ये इस प्लेन के ऊपर है। इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ए प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 इजिकल टू डी। तो ये जो ए है वो किसके बराबर आ गया? डी अपॉन जो ए है, स्मॉल ए है, डी अपॉन ए के बराबर, डी अपॉन ए के बराबर। स्मॉल ए किसके बराबर आ गया? डी अपॉन ए के बराबर। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ए किसके बराबर आ गया? डी अपॉन ए के बराबर। कैपिटल ए किसके बराबर आ गया? डी अपॉन, कैपिटल ए आ गया डी अपॉन स्मॉल ए। इसी तरीके से बी पॉइंट पुट करते हैं, पुट Q 0 B 0, तो A इंटू 0 B इंटू बी प्लस C इंटू 0 इक्वल टू डी। तो B किसके बराबर आ गया? D अपॉन स्मॉल b के बराबर। कैपिटल ए डी अपॉन स्मॉल ए, कैपिटल बी डी अपॉन स्मॉल बी। सिमिलरली हम C के लिए करते हैं। सिमिलरली फॉर लास्ट पॉइंट, सिमिलरली C इज इक्वल टू डी अपॉन स्मॉल c। कैपिटल C इज इक्वल टू डी अपॉन सी स्मॉल c। तो इक्वेशन क्या थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। कैपिटल ए किसके बराबर है? डी अपॉन स्मॉल ए, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल बी, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू डी। डी कैंसिल आउट, एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी और ये जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। ये आपकी आ गई इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। यानी एक्स एक्सिस को A00 पर कट करता है, वाई एक्सिस को 0 0 B पर कट करता है और जेड एक्सिस को 0 0 C पर कट करता है। तो इक्वेशन इज एक्स अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी। क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है। सबसे आसान क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन with intercepts 3
-4 2 on x y एंड z एक्सिस। तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या हो गया, x अपॉन a, y अपॉन b और z अपॉन c इज इक्वल टू 1। यही तो था, x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट और z अपॉन z इंटरसेप्ट इज 1। तो x अपॉन x इंटरसेप्ट, y अपॉन y इंटरसेप्ट, z अपॉन z इंटरसेप्ट चाहिए क्या, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या बन गई, वेक्टर इक्वेशन बन गई r डॉट i अपॉन 3 माइनस j अपॉन 4 k अपॉन 2 इक्वल टू 1। वेक्टर इक्वेशन बन गई r डॉट i 1 अपॉन 3 i 1 अपॉन माइनस 4 j 1 अपॉन 2 k। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, r डॉट 4i माइनस 3j प्लस 6k और इधर भी 12 से, ये बन गया। इसको यहां करना चाहते तो यहां कर देते, ठीक है, यहां करते तो भी वही बात आती। इस तरीके से आप आराम से, पहले आपने सिंपल फॉर्म में लगाया x अपॉन ए, वाई अपॉन बी, जेड अपॉन सी, फिर उसको वेक्टर इक्वेशन बना दिया। और फिर ये 4 3 2 अच्छा नहीं लग रहा तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 12 से और राइट साइड को भी 12 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बस। देखिए, ए प्लेन मीट्स, लास्ट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का भी, ए प्लेन मीट्स दी एक्स वाई एंड जेड एक्सिस at A capital A capital B and C respectively such that centroid of triangle ABC is 1 minus 2 3. Find vector and Cartesian equation of plane. Vector and Cartesian equation of plane. क्या करना है, मान लेते हैं, देखिए वो ये कह रहा है, ये कोई प्लेन है, कोई प्लेन दीवार के साथ लगा हुआ है। इस तरीके से आपकी दीवार होती है ना, कोना होता है घर में, उस कोने के साथ कोई अपना फट्टा लगा दिया। ये P, ये x एक्सिस मान लेते हैं, ये Q, ये y एक्सिस मान लेते हैं और ये R Z एक्सिस मान लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट मान लिए A0 0 0 B 0 0 0 C। अब वो कह रहे इसकी इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ प्लेन तो बहुत आसान सी बात है, कोई बच्चा भी निकाल देगा छोटा सा, x अपॉन a y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। अब सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ये ए बी सी है, ये a, ये b, ये c। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है, 1 माइनस 2 एंड 3। और सेंट्रोइड निकालते कैसे हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। अब z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, आपने सेंट्रोइड के रूल लगा लिए तीनों कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 अपॉन 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, ये लगा दिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो a किसके बराबर, 3 के बराबर, b किसके बराबर, -6 के बराबर, c किसके बराबर, 9 के बराबर।
तो इक्वेशन क्या बन गई, x/3 y/-6 z/9 इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6x - 3y + 2z इक्वल टू 18। ये कार्टेशियन इक्वेशन बन गई, कार्टेशियन इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन कैसे निकलेगी, वेक्टर इक्वेशन तो आसान सी बात है, r डॉट कोफिशिएंट 6i - 3j + 2k इक्वल टू 18। ये आपकी होगी वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, ये आपने ये दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ था कि ये प्लेन है, ये कोई प्लेन है, वो एक्स एक्सिस को यहाँ कट करता है, वाई को यहाँ, जेड को यहाँ, और उस जो ट्रायंगल बन गया है इसका सेंट्रोइड क्या है 1 - 2 3। तो आपने क्या किया, इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला लगा दिया, x/a + y/b + z/c इक्वल टू 1। इसके बाद सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ये दिया हुआ है, सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3 z1 + z2 + z3/3। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 9 यहाँ पुट कर दिया, 3 - 6 9 यहाँ पुट कर दिया, ये आ गया। अब इसको 18 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 से मल्टीप्लाई करें 6x - 3y + 2z इक्वल टू 18। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, r डॉट 6i - 3j + 2k इक्वल टू 18, वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 13.6। अब द नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन। ये दोनों के दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स भी नहीं है, एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन भी आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन हम अपना काफी आगे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमें इसको कंप्लीट कर लेना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है।